नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट आप लोगों के साथ मैं फ़िज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो पास्ट पेपर में आए थे वो मैं शेयर करूंगा। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ की तैयारी कैसे करनी है। आपके पास जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ गिवन है वो आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे पास एक पास्ट पेपर गिवन है, 2023 में ये पेपर हुआ था। तो इसमें कौन से एमसीक्यूज़ आए थे वो आप लोगों ने देख लेने हैं। तो इसको हम सॉल्व भी करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखें, द नंबर ऑफ फोर्सेस डैट कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल से हम कितनी फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, एनी नंबर। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं कि हेड टू टेल रूल की मदद से हम वेक्टर की कितनी तादाद को जमा कर सकते हैं, तो कोई भी तादाद होगी। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, तो इसके कितने कंपोनेंट होते हैं हमारे पास? टू। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज, तो हमारे पास कितनी स्पीड है इसकी? तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन डी नज़र आ रहा होगा, 8000 मीटर पर सेकेंड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, हमारे पास एक बॉडी है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? 2 केल्विन। ठीक है, सॉरी, मास उसका ये दिया हुआ है हमारे पास और आगे वो कहता है कि इज़ 25। तो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है उसकी स्पीड। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें दी हुई है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, और उसके साथ हमारे पास उसने 25 जाउल भी वैल्यूज़ गिवन है। अब यहाँ पर देखें मास हमारे पास 2 kg है, काइनेटिक एनर्जी 25 जाउल। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 25 है, वो वैल्यू पुट कर दी, ये वाली हमारे पास। और उसके बाद मास कितना है? 2, m की जगह पे 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, v² आ गया। तो अब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द सब्सटेंस इज द लाइटेस्ट वन, इनमें से कौन सा हमारे पास सबसे हल्का है? आप लोगों ने ये बताना है। तो एल्यूमिनियम, अकॉर्डिंग टू हुक लॉ। तो हुक लॉ का फार्मूला कौन सा है? ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। वाटर फ्रीज, वाटर कब फ्रीज होता है, कौन से टेम्परेचर पे? तो ये आप लोगों ने लाजमी प्रीपेयर करना है एमसीक्यूज, 32 फ़ारेनहाइट डिग्री पर। इन गैस हीट इज़ मेनली ट्रांसफ़र बाय, तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, यानी गैसेस में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? तो कौन सा प्रोसेस होता है? कन्वेक्शन कहते हैं हम उसे। द नंबर ऑफ बेस यूनिट, नंबर ऑफ बेस यूनिट कितने हैं हमारे पास? 7। अ स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर ऑफ अ वायर इज़ 1.032 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिबर, अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद? तो इसका ऑप्शन ए 1.03 सेंटीमीटर। ये आपकी बुक में भी गिवन है, वहाँ से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। अ चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। नेक्स्ट हमारे पास एक पास्ट पेपर गिवन है 2024 में जो पेपर हुआ था। तो इसके फर्स्ट एमसीक्यूज देखें, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल टू mc²। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गिवन है और साथ में उसकी स्पीड भी गिवन है। यानी देखें हमारे पास इसको कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना है। मास 2 kg, वेलोसिटी 5, तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करें 1/2 एज इट इज़, मास की जगह पे 2 और v की जगह पे 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 का स्क्वायर 25 जाउल। इन विच स्टेट मालिक्यूल डू नॉट लीव देयर पोजीशन, सॉलिड में, सॉलिड में हमारे पास जो मालिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 सेल्सियस, सेल्सियस में कितना है? 37, फ़ारेनहाइट में डिफरेंट है। कन्वर्ट 60 सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट, यानी 60 सेल्सियस को अपने फ़ारेनहाइट में करना है, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व करेंगे तो 140 फ़ारेनहाइट आएगा। इन गैसेज हीट इज़ मेनली ट्रांसफ़र, तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है गैसेज में? बाय कन्वेक्शन, ये अभी भी आया हुआ था। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं हमारे पास? 3।
अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पर। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस बाय 16 न्यूटन फोर्स इन अ मास ऑफ 8 kg 2 मीटर पर स्क्वायर। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखें, मास हमारे पास 16 गिवन है, फोर्स 16 न्यूटन गिवन है, मास 8 kg, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। एफ की जगह पे 16, एम की जगह पे 8, ए एज इट इज़ लिख दिया। अब 8 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 1 द 8, 8 2 द 16, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर स्क्वायर। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर में कितने परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं हमारे पास? 2। रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है? अर्थ का वैसे अगर रेडियस आप देखें ना, वो हमारे पास होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो अब ये 6400, अब किलो की जगह पे आप लिख सकते हैं 1000 और साथ में मीटर। तो अब मैं इस चीज़ को 6400 और ये 3 0 भी आप इसमें ऐड कर दें, तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 की पावर 6 मीटर। तो ये हमारे पास इसका डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट भी हमारे पास 2024 का एक पेपर गिवन है, इसमें जो MCQs आए थे वो भी देख सकते हैं। द फार्मूला टू कैलकुलेट सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आना चाहिए। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, मून का ज़मीन से कितना फासला है? तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है, यानी 3,80,000 किलोमीटर। द एनर्जी स्टोर इन डैम, डैम में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल सिस्टम, आइडियल सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है? 100% होती है, लेकिन आइडियल सिस्टम वैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। वाटर फ्रीज, ये लास्ट पेपर में भी आया था, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसमें से मरकरी, वाटर, आइस या कॉपर, तो वाटर की। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है हमारे पास? इज ड्यू टू विच गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन SI, तो हमारे पास कितने बेस यूनिट हैं? 7। अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास फोर्स के इक्वल होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट को कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।